अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप घर बैठे सीएम लैपटॉप स्कीम के लिए ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अप्लाई करते वक्त कोई भी गलती हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई करके दे देंगे। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने सर्च कर लेना है सीएम लैपटॉप स्कीम, ठीक है, फ़ेज़ 2। सबसे पहली जो वेबसाइट आई है आपने उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ऑथेंटिक वेबसाइट का नहीं पता चलता तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो अभी से उस लिंक पे क्लिक करना है। देन आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने जैसे ही ये पेज आपके सामने ओपन होगा, आपने अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आएगा, आपने सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से रजिस्ट्रेशन का पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपने कोई एक भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल गलत फिल कर दी तो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही ओपन ही नहीं होगी, ठीक है। तो आपने ये सारे स्टेप्स सोच समझ के करने हैं। सबसे पहले अपना नेम जो CNIC पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेलिंग सेम एज इट इज़। ईमेल वो देनी है जो आपकी एक्टिव हो, जीमेल आईडी मतलब कि। फ़ोन नंबर अपना वो देना है जो एक्टिव हो। CNIC आपने अपने जो CNIC पे आपका नंबर है वो CNIC नंबर लिखना है। पासवर्ड ऐसा लगाना है जो आप याद भी रख सकें, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, कैपिटल भी, स्मॉल लेटर्स भी, और इसके अलावा कोई एक आध सिंबल भी हो जाए। आपको बहुत से स्टूडेंट्स को कैप्चा का इशू आ रहा है। कैप्चा आपने स्मॉल लेटर्स में बगैर स्पेसिंग के ऐड करना है। 2-3 बार ट्राई करेंगे तो इजीली कैप्चा एंटर हो जाएगा। कैप्चा फर्स्ट टाइम में आपको यही कहेगा, द कैप्चा यू हैव एंटर्ड इज़ रॉन्ग। फिर आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको एक OTP आएगा आपकी जीमेल पे। अगर 3-4 मिनट के अंदर OTP ना आए तो आपने रीसेंड कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको दोबारा आपकी जीमेल पे OTP आ जाएगा। देन आपका अप्लाई प्रोसीजर स्टार्ट होगा। पर्सनल डिटेल्स में नेम, CNIC, फादर नेम और आपका मोबाइल ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आपने वो दोबारा से चेक कर लेना है। बाकी अपना फादर CNIC देना है, ठीक है। आपने ये हर चीज़ अपने CNI और फादर CNIC से देख कर करनी है, वो और से। डेट ऑफ बर्थ आपने कैलेंडर ये जो सामने आपके आएगा उसी से सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और अपना रिलीजन बताना है। होम फ़ोन नंबर अगर ये ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ कोई इतना कंपल्सरी नहीं है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है। डोमिसाइल लिखना है, फैमिली मंथली इनकम लिखनी है, और साथ में आपने हैव यू अवेल्ड होनहार स्कॉलरशिप पे येस या नो तब लगाना है। अगर आपको होनहार स्कॉलरशिप फ़ेज़ 3 का अवार्ड लेटर शो हो गया तो आपने येस पे क्लिक करना है। अगर नहीं शो हुआ तो आपने नो पे क्लिक करना है। फिर आपने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जो 200 KB से कम हो। आपने पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करके रख लेना है, ठीक है। या आप साथ में भी कंप्रेस कर सकते हैं, वह कंप्रेस का ऑप्शन भी दिया गया है आप लोगों को। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीएम लैपटॉप स्कीम मिलने तक की जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहूँगी। हर न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे करंट इंस्टीट्यूट की डिटेल्स पूछी जाएंगी, यानी जिसमें मौजूदा अदारे में आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नेम सर्च करना है। नेम सर्च करने के बाद डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। आप अपनी डिग्री का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन, डिपार्टमेंट और प्रोग्राम में डिग्री टाइटल में भी आपने वही डिग्री लिखनी है। और उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन वो डेट होती है जिस दिन आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में फ़ीस पे की होती है, वो आपकी डेट ऑफ एडमिशन होती है, यानी जिस डेट को आपने फ़ी पे की हो। यहाँ डिग्री पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है BS का, आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। सेमेस्टर आप लोगों ने अगर फाइनल के पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के दे दिए तो आपने सेकंड सेलेक्ट करना है। अगर अभी फाइनल के पेपर होने वाले हैं या सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो फिर तो आपने फर्स्ट ही सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज रोल नंबर में आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉलेज रोल नंबर जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो सेम ही होता है। ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होता है, मे भी कुछ में डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के फोकल पर्सन से, अगर आप लोगों को अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या AG नंबर जिसे हम कहते हैं या रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ तो उनसे आपने रब्ता करना है और उनसे पूछना है कि हमने इसकी बजाय और क्या लिखें, ठीक है। देन सेव एंड सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। अगर आप लॉग आउट भी करेंगे तो ये सेव ही रहेंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो देनी है, जिसमें आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस से मुराद वो एड्रेस के जो आपका मौजूदा पता है। अगर आपको किसी ने कोई डाक वगैरह पे भेजनी हो तो अब वो कहाँ भेजे, मतलब कि आप जहाँ पे करंटली रह रहे हैं ये यहाँ पे आपने करंट एड्रेस लिखना है। और दूसरी जगह आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके CNIC पे मौजूद है, ठीक है। आप लोगों ने प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, अपने गांव का या टाउन का, विलेज का जिसे हम कहते हैं, वो आपने नेम लिख देना है, या चक नंबर भी चलता है तो आपने चक नंबर लिख देना है। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव एंड नेक्स्ट करके प्रोसीड करना है। फिर एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी। वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मज़ीद भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप पे आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शन आते हैं, मैट्रिक,
फिर देन आपने वो लेवल्स किया है, ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी इंस्टीट्यूट नेम आपने वो लिखना है जो आपकी सनद पे मौजूद है, यानी जिसे रिज़ल्ट कार्ड कहते हैं। बोर्ड आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर वो लिखना है जो आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड पे मौजूद है, आपका बोर्ड का रोल नंबर। फिर वो ईयर वो लिखना है जिस ईयर में आपने मैट्रिक पास कर लिया हो, ठीक है। फिर सेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है, एनुअल है या सप्लीमेंट्री, जो भी आपने एग्जाम्स दिए हों तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिसिप्लिन में साइंस का डिसिप्लिन है और सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स का है। आपका जो भी ग्रुप है मैट्रिक की सनद पे मेंशन होगा, आपने वहाँ से देख के ये सारा फिल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं, 1100 एंड 1200 हैं, तो आपने वो लिखने हैं जितने भी टोटल मार्क्स हैं। फिर आपने अपने ऑब्टेन्ड यानी जितने आपने हासिल किए होंगे वो नंबर लिखने हैं। फिर आपने अपने सेकंड ईयर के मार्क्स की डिटेल देनी है। सर्टिफिकेट टाइप पे आपको ऑलरेडी ऑप्शंस शो होंगे, आपने उन ऑप्शंस में से इंटरमीडिएट, ए लेवल्स वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, या कोई डिप्लोमा है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। प्रोग्राम टाइटल में आपने एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, एफआईटी जो भी किया हो वो सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट नेम जो आपकी 12th क्लास के रिजल्ट कार्ड की सनद पे लिखा हो, रिजल्ट कार्ड पे लिखा हो, वो सेलेक्ट करना है। देन आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड रोल नंबर सेलेक्ट करना है, वो भी आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है, ठीक है। मुझे सेलेक्ट करने से मुराद यही है कि आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। अब जैसे वो रोल नंबर है या प्रोग्राम टाइटल है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर वो सेलेक्ट करना है जिस ईयर आपने एफएससी, एफए, आईसीएस अपना पास किया हो, ठीक है, एग्ज़ाम्स दिए हो, मतलब फाइनल 12th क्लास के। उसके बाद डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है साइंस का। फिर आपने अपना सेशन सेलेक्ट कर लेना है, एनुअल या सप्लीमेंट्री। देन आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपने अपने लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं और सेव एंड सबमिट करवा देना है। देन आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ये जो सारा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ऐसे आपने अपने बारी बारी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने सीएनआईसी का फ्रंट, सीएनआईसी का बैक। अगर सीएनआईसी मौजूद नहीं है तो आपने बे फॉर्म की फ्रंट साइड दोनों जगह पे अपलोड कर देनी है। एसएससी पे अपने मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की या सनद की कॉपी अपलोड करनी है। ज़्यादा प्रेफरेबल यही है कि आप सनद अपलोड करें। अगर सनद नहीं है तो फिर आप मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करें। और इसी तरह एचएसएससी पे आपने अपने इंटर के रिज़ल्ट की जो है पिक्चर है वो अपलोड करनी है, ठीक है। या फिर आपका कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, यानी उसके बराबर बराबर आपने कोई तालीम हासिल किया है तो वो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी है। डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 200 KB से ज़्यादा हो तो आपने उनको कंप्रेस कर लेना है, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। आपने सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके रिव्यू अपनी कर लेनी है एप्लीकेशन। वो कैसे करनी है, उस रिव्यू एप्लीकेशन करने से पहले आई एग्री एंड कंफर्म ऑल ऑफ द अबव को पढ़ लेना है और सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने एफिडेविट पे क्लिक करना है। एफिडेविट अगर 200 KB से ज़्यादा हुआ तो आपने उसको कॉम्प्रेस हेयर के ऑप्शन से कॉम्प्रेस कर लेना है, 200 KB का कर लेना है। आपने कोशिश करनी है हर डॉक्यूमेंट क्लियर हो, अपनी ओरिजिनल पिक्चर में मौजूद हो, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मेट में। देन आपने अपनी एप्लीकेशन रिव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी एप्लीकेशन अच्छे से रिव्यू करनी है। रिव्यू करने के बाद आपने फिर सबमिट के ऑप्शन से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। देन आपका स्टेटस इस तरह पेंडिंग शो होगा। आपका फोकल पर्सन, आपकी यूनिवर्सिटी का बंदा जिसे हम फोकल पर्सन कहते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कैसे होगी, जब आपके वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा तब वेरीफाई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।